पूज्य गुरुदेव के मार्मिक संस्मरण से आज का संस्मरण है वंदनिया माता जी के प्रथम दर्शन। अब हमने विचार किया कि अब तक हम पत्र व्यवहार गुरुदेव से करते रहते थे, अब मथुरा चलकर गुरुदेव माता जी के दर्शन करने चाहिए। हम मथुरा आए। गुरुदेव घिया मंडी स्थित अखंड ज्योति संस्थान में रहते थे। हम वहां पहुंचे तो वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि गुरुदेव किसी काम से बाजार गए हैं। वंदनिया माता जी को मालूम हुआ, तब उन्होंने हमें ऊपर बुलाया। हम माता जी के चरण स्पर्श करके उनके पास बैठ गए। माता जी ने सब बच्चों की तथा परिवार की कुशलता के बारे में पूछा। माता जी चाय बनाकर लाईं और कहा, बेटा जब तक तू चाय पी ले मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। कुछ देर बाद हमने भोजन किया। हम थाली को और चाय के कप को उठाकर जब उनको साफ करने चले तब माता जी ने थाली हमारे हाथ से ले ली। हमने माता जी से काफ़ी आग्रह किया कि माता जी थाली हम मांजेंगे। माता जी ने कहा, बेटा बता थाली माता मांजती है कि बेटा? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे भूल गया। अब माता जी ने यह शब्द मुझे कहे तब मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, क्योंकि मेरी माँ जब मैं 2 वर्ष का था तभी स्वर्गवास हो गया था। किसी माता ने मुझे आज तक ऐसे शब्द नहीं कहे। मुझे माता जी ने ऐसा प्यार दिया कि अपनी जन्म देने वाली माँ की याद करता था कि अगर मेरी माता होती तो मुझे भी ऐसा ही प्यार देती। मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने इसी माँ के पेट से जन्म लिया है। माता जी ने हमारा मस्तिष्क ही बदल दिया। हमने सोचा कि डबरा जब हम पहली बार गुरुदेव से मिले थे तब हमको ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो प्यार बेटे को अपने पिता से मिलता है वह हमको गुरुदेव ने दिया, और जब हम मथुरा आए तब हमको प्रतीत हुआ कि जो प्यार एक बेटे को अपनी माँ से मिलता है वह हमको माता जी से मिला। जब हम डबरा में रहते थे तब हमको हर समय ही गुरुदेव माता जी की याद आती रहती थी। जब हम मथुरा जाने लगे तब गुरुदेव माता जी हमको कहते कि बेटा सन 58 के 1008 कुंडी के यज्ञ में तुझे अवश्य ही आना है। हमने कहा, माता जी हम अवश्य ही आएंगे। अब हमारा मन मथुरा में ही लगा रहता था। जब भी हम दिल्ली की तरफ जाते मथुरा अवश्य ही ठहरते थे। ओम शांति शांति शांति।